नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रंगों की होली संग कवियों की ठिठोली। हमारे साथ तमाम इस वक्त कविगण जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। उससे पहले सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, सभी दर्शकों को केकेडी न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तमाम कवि हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भानु सक्सेना जी, वीर रस के कवि, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भानु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सिराज खान, हास्य कवि, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सिराज जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अवनीश मलासी जी, उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वीर रस के कवि हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्वाति पाठक, कवियत्री, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गोपाल पांडे जी, वीर रस के कवि, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वंदना ओझल जी, हमारे साथ में कवियत्री, इस वक्त जुड़ रही हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीलेश यादव जी, इस वक्त हमारे साथ में कवि, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जितने भी दर्शक, केकेडी न्यूज के जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, रंगों की होली संग कवियों की ठिठोली। सबसे पहले अवनीश मलासी जी, उत्तराखंड से मैं आपको आमंत्रित कर रही हूं। क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पर। हार्दिक धन्यवाद रितिका, आपको और के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली जो कि गोपी और कृष्ण के प्रेम और उनके रस से भरी हुई होती है। मैं शुरुआत उसी कृष्ण, उसी आराध्य को चार पंक्तियां सौंप के करना चाहूंगा और उसी की होली का वर्णन करना चाहूंगा कि रंगना है राधा को आज सखी संग, रंगना है राधा को आज सखी संग, ग्वालों ने ऐसा ही ठान लिया है कि रंगना है राधा को आज सखी संग, ग्वालों ने ऐसा ही ठान लिया है। और उस नट नट खटनागर को भी गोपियों ने पहचान लिया है। बरसाने के फाग रंगा है चमन, बरसाने के फाग रंगा है चमन, और राधा खड़ी है कपाट पे देखो, लाल गुलाल है कैसे सजा वृष भानु लली के ललाट पे देखो, कि लाल गुलाल है कैसे सजा वृष भानु लली के ललाट पे देखो। और वो कान्हा जो कि चारों रंगों में जिसका रंग हम सब पर सबसे ज्यादा चढ़ा, वो उसके प्रेम में और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुमनो सा मनोहर हार हरि का, सुमनो सा मनोहर हार हरि का, गोपियों सा ही है प्यारे हरि का। सुमनो सा मनोहर हार हरि का, गोपियों सा ही है प्यारे हरि का। राधिका रानी जो रूठ गई तब, प्रेमियों सा मनुहार हरि का। वो नटखट वेणु बजाने लगे, वो नटखट वेणु बजाने लगे, जग देखत है श्रृंगार हरि का। और राधिका रानी ये भूल गई जग जानत है वही प्यारे हरि का, कि राधिका रानी ये भूल गई जग जानत है वही प्यारे हरि का। तो होली की शुरुआत इन चार पंक्तियों से, और अगर अगले दौर में मौका मिला तो फिर से जरूर आपके पास आऊंगा। आप पढ़िए और भी कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। हाँ, मैं एक और पंक्ति, क्योंकि जो होली है भारत में, जो भारतीय संस्कृति का एक आधार पर्व है, उसमें अगर कृष्ण का वर्णन ना हो और कृष्ण और राधिका के प्रेम का वर्णन ना हो तो शायद वो अधूरा रहेगा। क्योंकि यहाँ का हर एक नौजवान कृष्ण और हर एक वो जो बालिका है वो राधिका के समान ही है। तो प्रेम से भरे इस त्योहार में मैं कुछ और पंक्तियां आपको सौंपता हूँ कृष्ण और राधा के प्रेम में। दृग मृग सरीखे सजे उस पल, दृग मृग सरीखे सजे उस पल, अधरों पे धरे तो धरे ही रहे। रितिका जी, भगवान कृष्ण के अधरों पर हमेशा शंख और बांसुरी ने अपना एकाधिकार माना, लेकिन जब उन कृष्ण ने एक बार मोहित होके राधिका रानी के नयनों पर अपने अधर रख दिए तो इससे बांसुरी और शंख नाराज हो गए। इसी पृष्ठभूमि पे ये पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं कि उनकी बांसुरी और शंख की जो नाराजगी है कृष्ण के अधरों से, उस पे ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि दृग मृग सरीखे सजे उस पल,
अधरों पे धरे तो धरे ही रहे, कि दृग मृग सरीखे सजे उस पल, अधरों पे धरे तो धरे ही रहे। और कभी वेणु डरी कभी शंख डरे, कभी वेणु डरी कभी शंख डरे, नयनों से जरे तो जरे ही रहे। और नटवर की नटखट वो छवि भी, नटवर की नटखट वो छवि भी, अवतार में भी भवतार क्या बात गई। है। और नयनों में बसी जो छवि हरि की, भव सागर तार के पार गई। नयनों में बसी जो छवि हरि की, भव सागर तार के पार गई। कि कृष्ण और राधिका के प्रेम ने हमें सिर्फ इस लोक में ही पार नहीं लगाया, परलोक तक लेके जाने वाला ये प्रेम कहानी का वर्णन है। तब मैं आके कहता हूं कि नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों ने नमन स्वीकार किया। नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों ने नमन स्वीकार किया। और वो हार के भी बलिहार गई, हरि नैनन पे अधिकार किया। और हरि की पलकें न रही हरि की, हरि की पलकें न रही हरि की, पलकों में समाए गई राधा। पलकें जो झुकाई कभी हरि ने, नयनों में दिखाए दई राधा। पलकें जो झुकाई कभी हरि ने, नयनों में दिखाए दई राधा। और वृषभानु सुता ही सजी हरि की, मुरली के सुरों में समाये हुए। वृषभानु सुता ही सजी हरि की, मुरली के सुरों में समाये हुए। हरि की छवि में भी समाये हुए, हरि अंक को अंक लगाए हुए। और हमें लगता है कि हरि हर एक शब्द का प्रयोग मैंने किया। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। उन दोनों ने शायद इस सृष्टि का निर्माण किया और इसको पार ले जाने की कोशिश की। तब उनकी क्या गाथा इस प्रेम कहानी और इस रात में रही होगी, इस ब्रज की होली में रही होगी, मैं आपको कहना चाहता हूं स्वागत है। कि हरि हर ने रची हरि की गाथा, हरि हर ने रची हरि की गाथा। हरि नाम रचा हरि धाम रचा, राधा से वियोग में योग रचा, संयोग से गीता का ज्ञान रचा। राधा से वियोग में योग रचा। संपर्क कहीं ना कहीं जो है मलासी जी से टूट रहा है हमारा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी दर्शक, जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। केकेडी न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और आगे बढ़ेंगे, भानु सक्सेना की ओर मैं चलूंगी। कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। सर स्वागत है, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम तो केकेडी न्यूज के सभी श्रोताओं दर्शकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक छंद के माध्यम से, क्योंकि वीर रस में लिखता हूं, तो एक घनाक्षी छंद के माध्यम से होली की शुभकामनाएं अपने अंदाज में प्रेषित करता हूं। एक घटना का जिक्र करता हूं, निश्चित रूप से आप सबने वो सुनी होगी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ पा रही है सर जी। छंद सुनिए कि धूप में ही वीर यहां धाकड़ है बन जाते, कायरों की छांव में है वीर पलते नहीं। बुरे वक्त के विरुद्ध चलता विशुद्ध युद्ध, अंधेरों से डर कभी सूर्य ढलते नहीं। और दुष्टता का परिणाम बुरा ही निकलता है, हर के दिए हुए भी बलिदान चलते नहीं। होलिका की यज्ञ में जलती है होलिका ही, कभी हरिभक्त प्रहलाद जलते। होलिका की यज्ञ में जलती है होलिका ही, कभी हरिभक्त प्रहलाद जलते हैं। क्या बात है। इसी छंद के साथ आप सभी को होली के पावन पर्व हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और मैं अब शुभकामनाएं प्रेषित करने के पश्चात सीधे सीधे अपनी शैली पर आता हूं।
और उन वीर सैनिकों, उन जवानों के नाम में घनाक्षरी छंद प्रेषित करता हूं, जिनके कारण हम ये त्योहार अपने घरों में बैठकर शांतिप्रियता के साथ में मना पा रहे हैं। सुनिए कि हिंद के ललाट पर मेघ जो झरे हुए थे, हिंद के ललाट पर मेघ जो झरे हुए थे, बन के प्रकाश पुंज उन्हें छांटते रहे। मात भारती के लाल काल बन विकराल हर पल शत्रुओं में मौत बांटते रहे। और निज शौर्य साहस से भारती के सिंह वीर, निज शौर्य साहस से भारती के सिंह वीर, गीदड़ों के बुने हुए जाल काटते रहे, गीदड़ों के बुने स्वप्न जाल काटते रहे। और जय जयकार मात भारती की बोल बोल शत्रुओं की लाशों से मैदान फाड़ते। क्या बात है। जय जयकार मात भारती की बोल बोल शत्रुओं की लाशों से मैदान फाड़ते रहे। और कहीं ना कहीं होली का ये पावन पर्व हमें ये संदेश देता है कि धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की हार नहीं हो सकती, और यह विधर्मी उसे मिलकर के मार भी दे, लेकिन उसका यह अमर रहता है। मैं महाभारत के एक पात्र अभिमन्यु को समर्पित एक छंद आप सबके बीच में प्रस्तुत करता हूं। वीरता से लड़ते रहेंगे हम, कायरों को राह में ही छोड़ दिया जाएगा। वीरता से लड़ते रहेंगे हम, कायरों को राह में ही छोड़ दिया जाएगा। पार करके सटीक इतिहास वाली लीक की प्रतीक धार को ही मोड़ दिया जाएगा। पार करके सटीक इतिहास वाली लीक की प्रतीक धार को ही मोड़ दिया जाएगा। सद्भाव के प्रभाव का अभाव होगा नहीं, सद्भाव के प्रभाव का अभाव होगा नहीं। दंभ वाले मटके को फोड़ दिया जाएगा। अभिमन्यु आज का ये देता है संदेश तुम्हें, अब की ये चक्रव्यूह तोड़ दिया जाए। क्या बात है। अभिमन्यु आज का ये देता है संदेश तुम्हें, अब की ये चक्रव्यूह तोड़ दिया जाएगा। क्या बात है। यदि आदेश तो एक और छंद पढ़ता हूँ। हाँ, स्वागत है। एक और छंद में पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गाल बाल या की चाल पे है लिखा नहीं कभी, गाल बाल या की चाल पे है लिखा नहीं कभी, प्रीत वाली रीत वाले गीत नहीं। गाल बाल या की चाल पे है लिखा नहीं कभी, प्रीत वाली रीत वाले गीत नहीं गाए हैं। इत्र सा चरित्र सदा जिनका बताया गया, वे ही लोग पावन पुनीत नहीं पाए हैं। और बुरे वक्त के विरुद्ध जारी है विशुद्ध युद्ध, जारी है विशुद्ध युद्ध बुरे वक्त के विरुद्ध, दुख भरे दिन अभी बीत नहीं पाए हैं। और काले काले मत वाले मेघ डेरा डाले रहे, सूरज की रोशनी से जीत नहीं पाए। क्या बात है। काले काले मत वाले मेघ डेरा डाले रहे, सूरज की रोशनी से जीत नहीं पाए हैं। मैं इसी छंद के साथ यदि समय का भाव ना हो तो प्रस्तुत करूं, अन्यथा आपके आदेश का इंतजार रहे। दोबारा लौटूंगी भानु सक्सेना जी, दोबारा आपके पास में लौटूंगी। मैं आगे बहुत हम बढ़ेंगे और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केकेडी न्यूज की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आगे बढ़ते हैं, स्वाति पाठक कवित्री की ओर में चलना चाहूंगी। मैम, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं केकेडी न्यूज के सभी श्रोतागणों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मकसद से जोड़ना चाहूंगी होली पर। सबने पढ़ा है तो मैं भी पढ़ती हूँ कि भेद जाति धर्म का हटा दीजिए, भेद जाति धर्म का हटा दीजिए, राग द्वेष मन से मिटा दीजिए, राग द्वेष मन से मिटा दीजिए, तोड़कर नफरतों की बेड़ियों को, तोड़कर नफरतों की बेड़ियों को, एकता के रंग में नहा लीजिए। क्या बात है, बहुत शानदार। रंग में नहा लीजिए। और आगे की पंक्तियां रखती हूँ कि घर की कुतिया जरा सा चखा दीजिए, घर की कुतिया जरा सा चखा दीजिए, दिल से दिल थोड़ा तुमसे मिला लीजिए,
दिल से दिल तोड़ा हमसे मिला लीजिए, रिश्तों के रंगों में न कोई मिलावट हो, रिश्तों के रंगों में न कोई मिलावट हो, ऐसे होली सब संग मना लीजिए। क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, तो सबने पंक्तियां लिखी, ऐसे तो कोई भी महिला का होता नहीं है, हर महिला का है। और अभी सब परेशान है अपने घर में पकवान बनाने में या घर की साफ सफाई में, तो कुछ पंक्तियां देश की नारियों को समर्पित करती हूँ। मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि प्रेम से पूरित न्यासा कहीं, प्रेम से पूरित न्यासा कहीं, सर्व समर्पित नियना कहीं, सर्व समर्पित नियना कहीं, निशिता मुख रहे मृदु हास, निशिता मुख रहे तुमको हम क्या निविता कहें, तुमको हम क्या निविता कहें, हे नारी तेरी कैसे उपमा करे, हे नारी तेरी कैसे उपमा करे, जलती हो माते पवित्रा कहे, जलती हो माती पवित्र कहे, विचारों से तुमको आदर कहे, विचारों से तुमको आदर कहे, तन मन सब समर्पित तुम्हारा, तन मन धन सब समर्पित तुम्हारा, तुमको क्या बात है, बहुत शानदार। तुमको हम क्या देखा कहे। बहुत धन्यवाद। और अंतिम की पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने कारोबार को विराम देना चाहूंगी आप, क्योंकि समय की पाबंदी है। कि कोमल चित्त सी सौम्या कहे, कोमल चित्त सी सौम्या कहे, कल कल बहती सलीला कहे, कल कल बहती सलीला कहे, हर उपबंध में रहती प्रफुल्लित। अभी जैसे कि होली का समय है और मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, अब मेरे पास भी है। हर उपबंध में रहती प्रफुल्लित, तुमको हम क्या सुनंदा कहें, तुमको हम क्या सुनंदा कहें, हे नारी तेरी कैसे उपमा करें, हे नारी तेरी कैसे उपमा करें, उपमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं मंच मल्लिका महोदय के हाथ में देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार जो है ये काव्य पाठ, ये कवि सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ केकेडी न्यूज़ की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और आगे एक वीर रस के कवि की ओर मैं आगे बढ़ूंगी। अवनीश मलासी जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूंगी और एक बार आप फिर से अपना काव्य पाठ करें प्लीज। आपका जो वो काव्य पाठ है जो सरहद पर उन सैनिकों को समर्पित है, वो काव्य पाठ आप सुनाएं। आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है, माइक म्यूट है। अवनीश जी, माइक म्यूट है आपका। अनम्यूट करिए मलासी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए।
अब अनम्यूट है। जी जी, रखिए अपने काव्य पाठ को। एक ऐसा सैनिक जो अभी 17, 18 और 19 साल का है, वो होली पर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन देश की पुकार है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि देश को उसकी आवश्यकता है। ऐसा सैनिक को जब उसका एक सीनियर समझाता है कि एक सैनिक की क्या उपयोगिता है, तो उसकी भावनाओं को पहले 4 पंक्तियों में आपके सम्मुख व्यक्त करता हूं और फिर जो आपका आदेश है वो मुक्तक आपको सौंपता हूं। उसका जो बॉस है, जो उसके जो सीनियर हैं, वो उसको समझाते हैं कि क्रंदन रुदन उदासी आंसू, कि क्रंदन रुदन उदासी आंसू का तू अब हकदार नहीं, क्रंदन रुदन उदासी आंसू का तू अब हकदार नहीं, लिपट तिरंगे में जाने सा और कोई त्योहार नहीं, क्या बात है, लिपट बहुत तिरंगे में जाने सा और कोई त्योहार नहीं। और बम गोली के संग दिवाली कहां कोई मनवाएगा, बम गोली के संग दिवाली कहां कोई मनवाएगा, बम गोली के संग दिवाली कहां कोई मनवाएगा, सुर्ख लहू के रंग से होली कहां कोई खिलवाएगा, चल तू चल तू चल तू अब तलवार उठाकर मना दशहरा यार यहीं, लिपट तिरंगे में जाने सा और कोई त्योहार नहीं, लिपट तिरंगे में जाने सा और कोई त्योहार नहीं। और वही 17, 18 और 19 साल का सैनिक जब देश पे कोई विपत्ति आती है तो यहाँ शहीद हो जाता है। इस देश के महाविद्यालयों के जब नौजवानों पर जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो देश को आगे लेके जाएंगे, अगली सदी में भारत का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जब इन महाविद्यालयों में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे होते हैं, तो देश का एक ऐसा सैनिक जिसका अभी अभी विवाह हुआ, विवाह के उपरांत तुरंत सीमा पर गया और वहां शहीद हो गया। शहीद होने के वक्त उसके मन में क्या ख्याल आए होंगे, इस भावना को मैं अपने इन मुक्तकों में व्यक्त करता हूं और पहला मुक्तक उस शहीद की ओर से सौंपता हूं। स्वागत है। वो कहता है कि वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूं, वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूं, बनाया था जिसे हमदम उसे भी छोड़ आया हूं, बनाया था जिसे हमदम उसे भी छोड़ आया हूं, और दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है, दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है, जिसे रोता सिसकता मैं चिरंतन छोड़ आया हूं, जिसे रोता सिसकता मैं चिरंतन छोड़ आया हूं। और रितिका जी, इस देश की वीर गाथाओं में जब तक इस देश की उन वीर नारियों का वर्णन नहीं होगा जिन्होंने अपने दूध में अपने बेटों को संस्कार घोल के पिलाए, इस देश की ओर बढ़ने वाली हर एक गोली के सम्मुख बेटे तेरा सीना आना चाहिए, लेकिन इस देश की माटी कभी कलंकित नहीं होनी चाहिए। उन पत्नियों का वर्णन नहीं होगा जिन्होंने तिलक करके अपने पति को इस देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भेज दिया, तब तक इस देश की वीर गाथाएं अधूरी रहेंगी। तो उस चिर सौभाग्यशाली पत्नी की ओर से उसका अगला मुक्तक सौंपता हूं। वो कहती है कि वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, और सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें, सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें। और अगर एक सैनिक शहीद होता है, एक सैनिक अमर होता है, तो उसकी चिर सौभाग्यशाली पत्नी कभी विधवा कैसे हो सकती? तब उसकी चिर सौभाग्यशाली पत्नी की ओर से मैं अपनी ये चौथी पंक्ति आपको सौंपता हूं, और मैंने आज तक जो सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ ये चौथी पंक्ति लिखी है कि वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, और सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें, सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें, गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था, गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था। और रितिका जी, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से उस सैनिक को कहना चाहता हूं कि तिरंगे में जो आए हो तुम्हारी शान जिंदा है, तिरंगे में जो आए हो तुम्हारी शान जिंदा है, तुम्हारी वीरता वाली वही पहचान जिंदा है, तुम्हारे शेर के माफिक वही पहचान जिंदा है, और तुम्हारे सांस लेने से तिरंगा लहलहाता था, तुम्हारे सांस लेने से तिरंगा लहलहाता था, तुम्हारे प्राण देने से ये हिंदुस्तान जिंदा है, तुम्हारे प्राण देने से ये हिंदुस्तान जिंदा है। और आज के लिए अंतिम मुक्तक सौंपता हूं कि वो जो मेरा सैनिक आया वो कोई अपनी पीठ पर गोली खा के नहीं आया, वो अपने माथे पर गोली खा के आया, अपने सीने पर गोली खा के आया है। वीरता के वो पदक भी पीतल के होते हैं और उसके सीने में धसी वो गोलियां भी पीतल की।
इसका मतलब उसके सीने में धसी हुई हर एक गोली किसी वीरता के पदक से कम नहीं है। तब आपको आज का अंतिम मुक्तक सौंपता हूं कि सुना शोणित के टीके से सजा वो भाल लाया है, सुना शोणित के टीके से सजा वो भाल लाया है, वो तमगे वीरता के कुछ सजा सीने पे आया है, वो तमगे वीरता के कुछ सजा सीने पे आया है। और यूं लड़कर युद्ध में भी प्राण अर्पित जब किए उसने, यूं लड़कर युद्ध में भी प्राण अर्पित जब किए उसने, न झलकी थी कभी पीड़ा सदा वो मुस्कुराया है, न झलकी थी कभी पीड़ा सदा वो मुस्कुराया है। क्या बात है, बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार काव्य पाठ आपका अवनीश मलासी जी। और वाकई ऐसे काव्य पाठ को सुनने की ज़रूरत है इस देश के युवा जवानों को, ताकि उनके मन में, उनके हृदय में जो है देशभक्ति जाग उठे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और केकेडी के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आगे बढ़ते हैं, एक और वीर रस के कवि की ओर हम चलेंगे। पांडे जी आपके पास मैं आ रही हूँ। गोपाल पांडे जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? क्या हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जितने लोग दर्शक हैं उनको सबको प्रणाम और सबको होली बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अधिक समय नहीं लूंगा, 1-2 मिनट बहुत है मेरे लिए। चढ़ी भंग की उमंग, चढ़ी भंग की उमंग, चढ़े होली वाले रंग, राधा श्याम संग संग बड़े प्यारे लगते हैं। चढ़ी भंग की उमंग, चढ़े होली वाले रंग, राधा श्याम संग संग बड़े प्यारे लगते हैं। बजे ढोल और मृदंग, झूम उठे अंग अंग, सिया राम बजे रंग बड़े प्यारे लगते हैं। और छड़ा फाल्गुनी प्रसंग सब। आपकी आवाज पांडे जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपकी आवाज थोड़ा, माइक को आप थोड़ा कांस्टेंट रखिए। आपका जो माइक है शायद वो हिल रहा है, इस वजह से आपकी आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। जी जी, अब बोलिए, पढ़िए। चढ़ी भंग की उमंग, कैसे मजा आता है, क्या प्यारे लगते हैं। चढ़ी भंग की उमंग, चढ़े होली वाले रंग, राधा श्याम संग संग बड़े प्यारे लगते। बज उठे ढोल और मृदंग, झूम उठे अंग अंग, सिया राम बज रंग बड़े प्यारे लगते। छिड़ा फाल्गुन प्रसंग, सब होके देखे दंग, शिव शीस धरे गंग बड़े प्यारे लगते। लगी कुंभ की जंग, छिड़ी साधुओं में जंग, लहराया भगवा रंग बड़े प्यारे लगते। क्या बात है, लहराया भगवा रंग बड़े प्यारे लगते। जी मेरी आवाज में पहुंच रही है? हाँ जी, रखिए रखिए अपना काव्य पाठ। यही मुक्ता पढ़ता हूँ कि जो इल्जाम हरदम लगते रहे, मुझे माफ करेगा कोई सुनने वाला हो, मैं दुर्गा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि होली में कई लोग आ जाते हैं, पानी बर्बाद ना करो। उन्हें उन बुद्धिजीवियों से कहता हूँ कि होली में होता है बर्बाद पानी, यह बताने वाले आए तो। होली में होता है बर्बाद पानी, यह बताने वाले आए तो। पानी है जीवन, जीवन की कहानी बताने वाले आए तो। हमें हमारे धर्म की भाषा को सिखाने वाले आए तो। ज्ञानी महाज्ञानी हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए तो। ज्ञानी महाज्ञानी हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए तो। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, विदा लेता हूँ यहाँ कि तुम्हें गुलाबी गाल पर लाल रंग की होली बहुत भाई। कहने क्या कौन सी होली अच्छी लगती है? तुम्हें गुलाबी गाल पर लाल रंग की होली बहुत भाई। उन्होंने होली खून से खेली तब आजादी आई। उन्होंने होली खून की खेली तब आजादी आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ आपका गोपाल पांडे जी। हालांकि आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं कर रही है, शायद जिस इलाके में आप होंगे वहाँ संपर्क बार बार टूट रहा है। लेकिन एक बार फिर से जो है वीर रस के कवि की ओर हम चलेंगे। भानु सक्सेना जी, आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए माइक। जी, आपने हाँ इस पटल पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं बिना किसी भूमिका के एक गीत की शुरुआत करता हूं कि कदम कदम पर जीवन भर ही हालातों की मार मिली है।
बुरे वक्त में मुझे सदा ही अपनों से दुत्कार मिली है। गम के काले बादल ने हालांकि मुझको घेर लिया है और मेरे अपनों ने भी मुझसे मुंह को फेर लिया है। रूठी रोटी खाई लेकिन हाथ नहीं फैलाए हैं और जहां जहां पर चली आंधियां दीपक वहीं जलाए। क्या बात है, बहुत शानदार। हाँ, जहां पर चली आंधियां दीपक वहीं जलाए हैं। माना चौंदिस जीवन में छाया अंधियारा भारी है, पर हार भला कैसे मानूं संग्राम अभी भी जारी है। पर हार भला कैसे मानूं संग्राम अभी भी जारी है। इस गीत को संक्षिप्त करते हुए केवल ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई, ये संग्राम, ये जंग चलेगी आखिर कब तक। माना कि मेरा जीवन हालातों से मजबूर बहुत है, मेरे सपनों की मंजिल भी यारों मुझसे दूर बहुत है, लेकिन अब मैंने राहों को भली भांति पहचान लिया है। चाहे जो भी हो जाए अब मैंने दिल में ठान लिया है, अपनी मेहनत से मंजिल की पा जब तक प्रीत नहीं जाता और जंग रहेगी जारी तब तक जब तक मैं जीत नहीं जाता। क्या बात है, बहुत शानदार। जंग रहेगी जारी तब तक जब तक मैं जीत नहीं जाता। और समय को ध्यान में रखते हुए केवल अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसकी वजह से आज मेरी जो थोड़ी बहुत पहचान है उनसे मिली थी। माना माना उल्टे पड़ सकते हैं जीवन में कुछ दांव हमारे, माना उल्टे पड़ सकते हैं जीवन में कुछ दांव हमारे, चलते चलते थक सकते हैं कभी कभी ये पांव हमारे। माना धीमी पड़ सकती है कभी कभी रफ्तार हमारी, छोटे छोटे खेलों में हाँ हो सकती है हार हमारी, लेकिन अंगुलीमालों से तो होकर बुद्ध हम ही जीतेंगे, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे। क्या बात है, बहुत शानदार। लेकिन अंगुलीमालों से तो होकर बुद्ध हम ही जीतेंगे, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे। और अंधियारों के घोर प्रशंसक सूरज से रण आज करेंगे, अंधियारों के घोर प्रशंसक सूरज से रण आज करेंगे। शेर अगर घायल हो जाए तो क्या कुत्ते राज करेंगे, शेर अगर घायल हो जाए तो क्या कुत्ते राज करेंगे। हमने हार नहीं मानी है उनसे तुम कह दो ये जाकर, हालातों को हम रखते हैं अपने घर में डरा डरा कर। जीवन के इस महासमर में, जीवन के इस महासमर में होकर युद्ध हम ही जीतेंगे, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे। क्या बात है, बहुत और शानदार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत शानदार। और केकेडी न्यूज़ के जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आगे बढ़ते हैं, कवित्री वंदना ओझल जी के पास में आना चाहूंगी। मेरी आवाज अब तक आ पा रही है मैम? वंदना जी, माइक म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए। वंदना जी। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जी 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 जी, सबसे पहले तो केकेटी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी उपस्थित गुड़ीजन हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खुशी से रहे वो ये त्योहार, सब खुशी से मनाएं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी लोगों ने तो होली के उपलक्ष्य में पढ़ा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे पास होली के लिए नहीं है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, रखिए आप। जी, जो जी, पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ सकती हैं। जी, मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, तो मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगी, उसके कुछ बंद। जी, सुनिएगा। स्वागत है। चांदनी रात है या की बारात है, 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 तेरा मेरा मिलन क्या हसी रात
है, तेरा मेरा मिलन क्या हंसी रात है, चांदनी रात है या कि बारात है। तेरी बाहें है ये मखमली मखमली, तेरी बाहें है ये मखमली मखमली, हो रहा मुझको तकिए का आभास है, हो रहा मुझको तकिए का आभास है। रात भीगी हुई चांद भीगा हुआ, रात भीगी हुई चांद भीगा हुआ, मैं भी सिमटी हुई फिर भी क्या प्यास है, मैं भी सिमटी हुई फिर भी क्यों प्यास है। चंद्रमा में है कल से अधिक नूर क्यों, चंद्रमा में है कल से अधिक नूर क्या बात है, क्यों, बहुत तू शानदार। मेरे पास है क्या यही बात है, वाह, तू शानदार। मेरे पास है क्या यही बात है, तेरा मेरा मिलन क्या हंसी रात है। बहुत शानदार जी वंदना जी। जी धन्यवाद। और भी आप कुछ आपकी सुनाना चाहती हैं तो आप सुना सकती जी जी आपकी इजाजत हो तो मैं एक गजल के कुछ शेर रखना चाहूंगी। हैं। जी, स्वागत है। जी जी। एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे, एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे, एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर क्या जाएंगे, बात है। तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे, एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे, एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे। शहर में भीड़ बहुत है तो मगर चैन नहीं, बहुत शानदार। शहर में भीड़ बहुत है तो मगर चैन नहीं, सांसें रुक जाए तो शायद सुकून पाएंगे, सांसें रुक जाए तो शायद सुकून पाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे। सुना है नींद मुकम्मल तो हो ही जाती है, सुना है नींद मुकम्मल तो हो ही जाती है, अपने ही लोग दुआओं से असर लाएंगे, अपने ही लोग दुआओं से असर लाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे। और आखिरी शेर की स्वागत है। खुद को आदम न बना एक दिन ठहरना है, खुद को आदम न बना एक दिन ठहरना है, दूजे पल दोनों ही जन्नत की हवा खाएंगे, दूजे पल दोनों ही जन्नत की हवा खाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो हम मौत के घर जाएंगे, एक दिन देखना ये लब ठहर ही जाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार जी शुक्रिया। बहुत ही शानदार। आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम कविगण यहाँ पर मौजूद रहे। केकेडी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भानु सक्सेना जी वीर रस के कवि हमारे साथ पे रहे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अवनीश पलासी जी हमारे साथ पे रहे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्वाति पाठक हमारे साथ में जुड़ी, आपका बहुत स्वागत, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास
कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गोपाल पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वंदना ओझल जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। होली कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।